मौखिक समझौते को नहीं मानेंगे सर्वे अधिकारी। जमीन सर्वे के लिए दिखाना होगा दस्तावेज। जमीन सर्वे के बाद बदलेगा जमीन का खेसरा नंबर। बंटवारा मौखिक तो संयुक्त खतियान बनेगा। पैच। नमस्कार, आप देख रहे हैं डेली बिहार टॉक शो और मैं हूं रोशन झा। बिहार में भूमि सर्वे की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। सर्वे के दौरान जमीन का खेसरा नंबर बदल जाएगा। वहीं सर्वे अधिकारी जमीन बदलने के मौखिक समझौतों को नहीं मानेंगे। समझौते का रजिस्टर्ड दस्तावेज जरूरी है। अगर आपके पास बदलने का रजिस्टर्ड दस्तावेज है तभी आपके नाम से खतियान बनेगा। रजिस्टर्ड नहीं होने पर मूल मालिक के नाम से ही खतियान बनेगा। इसी तरह पारिवारिक बंटवारे का रजिस्टर्ड दस्तावेज जरूरी है। बंटवारा मौखिक हुआ तो संयुक्त खतियान बनेगा। सर्वे अधिकारियों के मुताबिक स्वघोषणा के समय अपनी जमीन का रकबा, चौहद्दी, खेसरा की जानकारी, जमाबंदी यानी मालगुजारी रसीद का फोटो कॉपी, खतियान का नकल आदि दस्तावेज देना है। आसान भाषा में कहा जाए तो अगर आपने अपने भाइयों के बीच का बंटवारा सादा पन्ने पर पंचनामा के बाद किया है तो उसे जमीन सर्वे अधिकारी नहीं मानेंगे। ऐसी परिस्थिति में संयुक्त खतियान बनेगा, यानी अगर जमीन आपके दादा के नाम पर है तो सर्वे में दादा के नाम से ही जमीन का नक्शा आदि दिखाया जाएगा। अब यह भी समझ लीजिए कि पैच अब यह भी समझ लीजिए कि कब होगी सरकार की जमीन। बताते चले कि इस बार जमीन का सर्वे किया जा रहा है। ऐसी परिस्थिति में जिस जमीन का मालिक कोई नहीं होगा उस जमीन को बिहार सरकार के नाम पर दिखाया जाएगा। ताजा अपडेट के अनुसार ऐसी जमीन जो आपके जोत में है लेकिन कागज आपके पास नहीं है तो जमीन के मूल मालिक की खोज होगी। मूल मालिक के नहीं मिलने पर जमीन बिहार सरकार की घोषित हो जाएगी। इसलिए जमीन के दस्तावेज को तैयार रखिए। प्रपत्र 2 में स्वघोषणा करनी है। प्रपत्र 3 में वंशावली देनी है। वंशावली तभी देनी है जब जमीन के मालिक का नाम है लेकिन वह जीवित नहीं है। जमीन सर्वे को लेकर बताया जा रहा है कि संपत्ति की घोषणा प्रपत्र 2 में करनी होगी। कागज की जांच नापी के बाद प्रपत्र 7 में नया दस्तावेज मिलेगा। इसमें खतियान होगा, खेसरा नंबर बदला रहेगा, प्लॉट का नक्शा होगा। गड़बड़ी है तो प्रपत्र 8 में अपील करने का मौका दिया जाएगा। सुधार के बाद अधिकारी प्रपत्र 12 जारी करेंगे। इसमें भी गड़बड़ी है तो प्रपत्र 14 से फिर अपील कर सकते हैं। अब भी सुधार नहीं हुआ है तो प्रपत्र 21 के माध्यम से आप अपील कर सकते हैं। वहीं दूसरी ओर कहा जा रहा है कि बिहार सरकार ने जमीन का एरियल सर्वे भी कराया है। इसमें बगीचों के पास वाले कई प्लॉट्स का एक नक्शा बना है। सर्वे के दौरान अमीन स्थल पर नापी के समय नक्शे को अलग अलग करेंगे। इस दौरान जमीन मालिक को जमीन पर रहना होगा। जमीन की नापी की जिम्मेवारी रैयतों की है। स्वघोषणा के बाद अमीन जमीन की नापी करेंगे। जमीन मालिक को दखल कब्जा की जानकारी देनी होगी। ऐसे में जमीन पर सही दखल कब्जा मिलने के साथ सही खतियान बनाने में मदद मिलेगी। तो बहरहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आप हमारा ये वीडियो